A top story coming in from the Aam Aadmi Party. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been stung by a former Aam Aadmi Party MLA. A sensational audio sting released by Rajesh Garg has Kejriwal allegedly talking about poaching Congress MLAs before the Delhi elections were held. In the audio clip, Kejriwal can be heard asking the party MLA to break the Congress. Headlines today cannot vouch for the authenticity of the audio. The incident apparently dates back to last year when Delhi was under President's rule. Former AAP MLA Rajesh Garg says that Kejriwal was desperate to become the Chief Minister. Listen in to the audio leak. हाँ, हम तो तैयार हैं यार, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। मैं बताऊं आपको, अब आप तो इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें बाहर से समर्थन कर दें। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। ये 6 लोग अगर अलग टूट के, ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं, मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे। वो जा नहीं पाए तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन करते बाहर से। Meanwhile, the Aam Aadmi Party is feeling the sting after an audio clip released by former AAP MLA alleges that the Delhi Chief Minister was involved in horse trading. Minutes after headlines today aired that sting operation, AAP leader Anjali Damania has quit the party over horse trading charges on Arvind Kejriwal. She has tweeted saying that she has quit the party because she backed Kejriwal for principles and not horse trading. Well, from here on, I'd like to hand it over to our managing editor, TV Today Network, Rahul Kamal. The Sting Master has been stung, and joining us now on the newsroom is Rajesh Garg himself, former Aam Aadmi Party MLA. Also with us is Shazia Ilmi, now in the BJP, but Rajesh Garg's audio recordings actually show that several of the charges that she were levelling were actually true. I want to go across to you, Mr. Garg, first. ये जो आपका टेप रिकॉर्ड आपने किया है, आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर्ड है, एडिटेड है, फेक नहीं है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की। ये कह रहे हैं कि आपका टेप झूठा है। कैसे मानें कि आपका टेप सही है? ऐसा है कि मैं विद इन 2 डेज ट्रूथ लैब से इसकी ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट लेकर दे दूंगा। मैंने कुछ जारी नहीं किया, मैं उसके बाद ही एडमिरल रामदास साहब को जारी करूंगा जो सच्चाई है। ये जारी किसने किया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मेरे नेता, सीनियर नेता, इस बात की तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें और एक एफआईआर कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही मैं कह सकता हूं इस मौके पर। कह रहे हैं कि आपने जारी नहीं किया, लेकिन आपके अलावा ये टेप किसके पास था? आखिरकार अगर इस मौके पर, बहुत नाजुक मौके पर ये टेप बाहर आया तो आप ही की तरफ से आया होगा ना। इतना तो भोला मत बनिए। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं जारी किया। मैं इस चैनल को, इस माध्यम को बिल्कुल अदालत मान रहा हूं। मंदिर के अंदर बैठकर बात कर रहा हूं, ऐसे मैं बात करूंगा। चुनाव के दौरान मुझसे कुमार विश्वास साहब ने थ्रू एसएमएस इस बात को कहा था कि मैं आपको अपना ईमेल आईडी भेज रहा हूं और आपके पास यदि सच्चाई है कि अरविंद जी भी ऐसा कर सकते हैं तो आप मुझे वो टेप भेजें। तो उनको मैंने ईमेल किया था और मैं हैरान था कि जैसे ही मैंने उनको ईमेल किया, उसके तुरंत बाद मीडिया के चैनल्स के मुझे फोन आने शुरू हो गए। तो मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अचानक जिस प्रकार से कल मीडिया में आया है, तो जब मुझे एक चैनल ने कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, तो उनको मैंने केवल कुछ पार्ट टेप के सुनवाए थे। ये टेप टोटल 3 मिनट से ऊपर का है। अभी जो चल रहा है चैनल पर, ये जो 30 सेकंड का चल रहा है, वो मैंने सुनवाया था एक चैनल को कि देखिए सच्चाई ये है, ऐसे ऐसे बात हुई थी। अच्छा, ये बताएं कि आपने रिकॉर्ड किया क्यों? जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त आपकी मंशा क्या थी, आपकी सोच क्या थी? केजरीवाल को आपने स्टिंग क्यों किया? नहीं, ये स्टिंग नहीं है, ये स्टिंग नहीं है। मैं बता देता हूं आपका, क्योंकि मेरे राहुल जी बहुत सारे लोगों से, बाहुबली और बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, क्योंकि उनकी मैंने करप्शन को उजागर किया। उसमें बीजेपी के लीडर भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं। तो मुझे इस बात की एहतियात रखनी पड़ती थी। कोर्ट के अंदर कई बार जो धमकियां मुझे मिली वो मैंने कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस की थी। उस नाते रूटीन में जो एप्लीकेशन जो आजकल सभी पत्रकारों के फोन के अंदर भी है और मेरे फोन में भी है, वो रूटीन में ये रिकॉर्ड हो गया। कोई मेरी ऐसी मंशा नहीं थी और बाई चांस ये अवेलेबल था। लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के अंदर जिस प्रकार से साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी नेताओं को,
तो मैंने इस बात को कहा था अरविंद जी को, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहां भी वही बात हो गई है। पार्टी सरकार बनाए, कांग्रेस का समर्थन ले, ये मैं चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से तोड़कर लाने की बात की थी, उसके तुरंत बाद मैंने लिख कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं इस सारे मामले से दुखी हूं। और लेकिन ये जो टेप अब जारी हुआ है, किस मंशा से किया है, किसने किया है, इसकी भी इंक्वायरी करी जाए, ये मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं। Stay with me, Mr. Garg. I want to bring in Shazia also. Shazia, does this entire incident to you corroborate a lot of the charges that you are leveling against the Aam Aadmi Party and the fact that Arvind Kejriwal, it now turns out, was willing to break the Congress to try and form another government? It seems by hook or by crook, the political sainthood, the veneer of sainthood that he seeks to claim has now been busted. The charges are not totally uncorroborated. If you hear what Asif Mohammad Khan, the Okhla MLA, at that point of time had to say, and I know there was an effort underway to speak to some of the leaders. After I left the party, the senior leaders of Congress also told me about the same things. But at that point of time, when Arvind Kejriwal lost the Lok Sabha elections and there was a complete debacle of sorts, when you all met up, there was a desperation felt and the need felt to somehow go back to what Arvind had, which was the CM-ship of Delhi. So there was a sense of urgency as to what is to be done. After some time, if you remember, a letter was written to the Lieutenant Governor, and the letter also, not by Aam Aadmi Party, but from LG side was released or leaked, or the news came out. And then there were constantly these stories, and in fact recordings by and confessions, so to speak, admission of the same by Congress MLAs who said that they have been approached. So there was an effort underway, and राजेश गर्ग जी, the way I know is, आज तो आप नैतिकता का चोला ओढ़ रहे हैं और एकदम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अनैतिक है, लेकिन अगर हम ये टेप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आप ही तो उनके लिए कांग्रेस के एमएलएस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने टेप सुना आपका, आप कह रहे हैं कि 3 जा नहीं सकते, वो मुसलमान हैं, 6 हैं, उनको हम तोड़ देते हैं। ये तो आप ही कर रहे हैं, तो दलाली तो आप कर रहे थे उनके लिए। आप राहुल साहब, आप पूरी बात को सुनिए। मैंने ये कहा था अरविंद जी को, यदि आपने सुना हो, यदि आपके पास वो बात पूरी पहुंची है, जो कि कुछ चैनल दिखा रहे हैं, अरविंद जी हमें ओपन समर्थन मांगना चाहिए कि आप हमारा समर्थन करें, हम दिल्ली की जनता की मदद करना चाहते हैं, दिल्ली जनता के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये कहना गलत होगा। बाद में मैंने केवल ये कहा है कि हाँ मैं देखता हूं, मैंने ये नहीं कहा कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए। आप देखिए, यदि मैंने ऐसा कहा होगा कि हाँ जी तोड़ना चाहिए, तो मुझे खुले चौराहे पर आप जूते मारना, मुझे गोली मार देना। मैंने सर आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास आपका एक सेकंड गर्ग साहब, मैंने पूरा टेप सुना, मैं लिख के भी लाया हूं। आपने कहा, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि हमें बहुत स्पीड से बढ़ने की जरूरत है, वरना लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये लोग जाएंगे और बहुत जल्दी असेंबली को डिसॉल्व करने की घोषणा कर जाएंगे। आपने यहां तक कहा कि हमें बहुत संभल के मूव करने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही स्टिंग ऑपरेशन हो जाए। आज आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, पहले दलाली आप कर रहे थे सर। आप बात सुन लीजिए राहुल जी, आप बात सुन लीजिए। दलाली जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैंने ये कहा था और मीडिया के माध्यम से कहा था, आपके चैनल पे आया था कि हमें सरकार बनानी चाहिए और कांग्रेस का समर्थन ले लेना चाहिए, ये बात मैंने कही थी। और मनीष भाई, संजय सिंह जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के संपर्क में थे, मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि जो रोहिणी के आसपास जो एमएलए रहते हैं उनसे मैं भी बात करूं, और मैंने उनसे बात की थी और वो लोग तैयार हो गए थे। लेकिन उनकी हाई कमान ने जब मना कर दिया तो इसकी जानकारी मैंने मनीष सिसोदिया जी को दी थी कि वो नहीं मान रहे हैं। उसके बाद अरविंद जी का मुझे फोन आया है, ये जो सारी बातचीत फोन पर है, ये उन्होंने जब ये बात कही, लास्ट में जो बात कही कि देखो ऐसा ऐसा, मैंने ये तो कहा है कि हाँ ये बात तो जो मुझे कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर तो वो जाएंगे नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि तोड़ फोड़ की राजनीति की जाए। जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने कहा कि दिन कम रह जाएंगे, डिजोल हो सकती है, बिल्कुल कही थी ये बात। क्योंकि जो भी आपने करना है, समर्थन मांगना है तो मांग लीजिए। पता लगा आप समर्थन मांगे नहीं, बिना मांगे वो सर आप ही ने कहा कि नहीं कहा कि हमें बहुत संभल के चलने की जरूरत है, कहीं हमारा स्टिंग ऑपरेशन ना हो जाए। जनाब ये आप ही के शब्द हैं, आप चाहो तो 2 मिनट निकाल के चला के सुना दूं। मैंने कहा है, नहीं मैंने कहा है, मैंने ये कहा है कि हमें समर्थन मांग लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं और हम उनसे अंदर बात करेंगे तो हमारा भी स्टिंग हो जाएगा, हमें संभल के चलना पड़ेगा। आपने उससे पहले वाला एपिसोड पहरा नहीं देखा, उसके अंदर ये है कि हमें समर्थन मांग लेना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, इससे तो नजर आएगा कि हम बड़ा डिस्परेट हो रहे हैं।
हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमने समर्थन मांग लिया, उन्होंने समर्थन नहीं दिया, तो हमारी पोजीशन बहुत अकड़ हो जाएगी। तोड़-फोड़ की बात राजेश गर्ग ने कभी की नहीं, ना कभी झूठ बोला है, ना बोलूंगा। Now suddenly, Shazia, we're saying Mr. Garg assumed this moral halo, leveling charges against Kejriwal. But to my mind, what this incident shows is that everyone's in the same boat. The Aam Aadmi Party claimed to play a different kind of politics. Through what Arvind Kejriwal was up to in association with Rajesh Garg, it seems that the Aam Aadmi Party is no better, no worse than the BJP or the Congress. Is exactly cut from the same cloth. No, Rahul, I must say there is a certain fascination with Sting and Sting operations. Everybody in the office seems to be recording everyone else's conversations. Today, and not just today, last 7-8 days and last 4-5 months, in fact, I cannot begin to tell you, and those MLAs are scared, which is why when Rajesh says that I just said yes to that person, the relationship of Manish Sisodia and an average MLA or then a candidate to MLA to be or the candidate designate is that of a lord and a master. You cannot speak out, and in fact if you speak out you are kept sidelined. So this is a relationship. It is like that. Now you know what MLAs do. I have friends from the same party. I've worked with them for 3.5 years since Anna movement. I've known them for a long time. I know the families. You know, they have to use another number. They have to go elsewhere to call me up, because if they talk to me it becomes an issue. Somebody gets to know their CUG numbers, so they are interlinked. Even their records are checked as to who they are speaking with. So this is how it is. So many MLAs told me today, and you know, I cannot take the names because they'll again be hounded and they'll be treated badly. They said we didn't want to sign. Okay. But we are being forced to sign. अब इसके बाद क्या होगा? आपने ये आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से टेप नहीं आया, लेकिन अब ये टेप पब्लिक में है। अरविंद केजरीवाल तो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अब आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इसके बाद केजरीवाल पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए? देखिए, केजरीवाल साहब को सच को स्वीकारना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने सच को स्वीकारा था कि 14 फरवरी 2014 को जो उन्होंने रिजाइन किया था, उस समय किसी एमएलए साहब से नहीं पूछा गया था, मंत्रियों को भी नहीं मालूम था, केवल मनीष सिसोदिया जी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सारे एमएलए बैठ के रोए थे कि ये क्या कर दिया आपने, हम लोगों की सेवा नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, आपने इस्तीफा दे दिया। और जिस जन लोकपाल को लेकर इस्तीफा दिया था, जब उसके बारे में कहा गया कि उसको अभी सामने आ जाएगा कि उसको लागू करने की बात को लेकर आगे बढ़े, तो उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। और मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं, मैं 100% कह सकता हूं, और मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक बहुत बड़े करप्ट व्यक्ति बीजेपी के एमपी के खिलाफ केस किया हुआ है, उसके करप्शन को उजागर किया। मैंने कहा अरविंद जी इस मामले में आप स्टैंड लें। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में नहीं बोलूंगा, और उससे जाके दोस्ती की और उससे पार्टी में सपोर्ट की। कुछ लोग कहेंगे जो मन में, क्योंकि आप अब आम आदमी पार्टी में नहीं है, तो ये खट्टे अंगूर का केस है। किसने कहा नहीं राहुल भाई, आपको टिकट नहीं मिली, आप चुनाव नहीं लड़े, आप मंत्री नहीं बने, केजरीवाल जीत गए, आप हाशिए पे हैं, इसलिए आप अब बदला लेने की कोशिश कर। सर सच्चाई को स्वीकारें। आपका बहुत बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है, सारा देश देख रहा है। सच बात आप भी स्वीकारें। मैं सारी बात बता रहा हूं आपको कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए 6 महीने पहले मना किया था। साजिया इल्मी उस मीटिंग में आई थी, आखिरी बार जिस मीटिंग में ये तय हुआ था, ये पीछे बैठी थी नीचे कि हाँ हमें समर्थन ले लेना चाहिए। सबकी सलाह ली जा रही थी, जो एमपी चुनाव हारे थे, जो एमएलए जीते हुए थे, उनसे बात की जा रही थी, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि हाँ हम समर्थन की बात करेंगे। मेरा कहना यह था कि हम क्यों ना खुलकर समर्थन मांगे। उन्होंने कहा नहीं आप आपस में बात करो। मैंने कभी तोड़ने की बात नहीं की। He says that let's not say this publicly because that will send the wrong message. Shazia Ilmi, before I conclude, one final word. For a politician who claims he stands for what's right in Indian politics, for a politician who claims to be cleaning Indian politics, now that Arvind Kejriwal has allegedly been caught on tape poaching, trying to poach and encouraging Rajesh Garg to poach Congress MLAs to try and get them to form another party, if Rajesh Garg sends this tape to the truth labs, if the report shows that the tape is indeed true, that this is Kejriwal's voice, it's not an edited tape, do you believe Arvind Kejriwal should step down as the Chief Minister of Delhi, taking moral responsibility? I think so. There was a fake sting done against me and many of MLA candidates, and it was Arvind Kejriwal who made Vibhav call me up and asked me to step down and withdraw my candidature. I protested and I said there is nothing in it, but he said if you step down it will be very good for the party. So I think Arvind Kejriwal should practice what he preaches.
And let me tell you, this is nothing surprising for me. Aam Aadmi Party, and I got to know, and I was so wrong about Arvind Kejriwal, as I learnt in course of time, that the whole party and the coterie is like a cesspool of intrigue. There are stories within stories, wheel within wheels, like so many games that are played. They will beat any politician of many years behind. Right. It is strange, the kind of games Okay. they play. It is so I think Arvind Kejriwal should step down and come clean on this matter. Okay, you're saying many he other must matters. practice the same standards he preaches to others. Arvind Kejriwal must step down if this tape is found to be true. Rajesh Garg and Shazia Ilmi for joining us on the newsroom this evening. Thank you very much.